हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। लर्निंग हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलने वाली प्रक्रिया होती है उसको हम लोग लर्निंग कह सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति होता है वो हर एक परिस्थिति में सीखता है, चाहे उसके साथ परिस्थिति अच्छी हो चाहे वह परिस्थिति बुरी हो। उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या परिवर्तन लाना, वो सारी चीज़ें उसका सीखना यानी लर्निंग ही कहलाती है। अब देखते हैं हम लोग लर्निंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो होती है वो एडॉप्टेशन, यूनिवर्सल एंड मेंटल प्रोसेस है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो हम सबसे पहले उसे अडाप्ट करते हैं। अडाप्ट करने के बाद में हमारे दिमाग में उसके प्रोसेसेस चलते हैं, और यूनिवर्सल का मतलब है कि सार्वभौमिक क्रियाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को हम लर्निंग कह सकते हैं। स्कूल में अधिगम में परिवेश में सहभागिता के द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। यानी जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं तो कौशलों का मतलब होता है कि अलग अलग कामों में हमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। सार्थक अधिगम जो होता है वो मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित यानी इनकरेज करना होता है। अधिगम जो होता है वो अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्य रूप से सेल्फ डायरेक्टेड हो। यानी आप किसी चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं और वो काफ़ी आपके लिए इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन वो आपके सेल्फ डायरेक्शन हो, यानी किसी दूसरे के डायरेक्शन पे ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी दूसरे के डायरेक्शन में जाके हम कोई काम करते हैं तो वो हमें उस काम के लिए भ्रमित भी कर देता है। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो सेल्फ डायरेक्शन में जाके सीखें। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए लर्निंग बाय डूइंग का मेथड दिया गया है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। जब आप किसी काम को करेंगे तो उससे आप उस काम को सीखेंगे। बिना करे आप किसी भी काम को नहीं सीख सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो धीरे धीरे जब वो कहीं ठोकर खा के गिरता है तो वो ये समझने लगता है कि यहाँ पे इस ठोकर पे मैं गिरूंगा, तो आगे वो उन चीज़ों को संभल के करता है। अधिगम के लिए विद्यालय जो होता है वो सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अवसर का मतलब हो गया कि विद्यालय में काफ़ी सारे अलग अलग आयु, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनमें सारे बच्चे एक साथ घुल मिलकर और उसमें पार्टिसिपेट करना सीख जाते हैं। अधिगम जो होता है एक सामाजिक क्रिया होती है, एक सोशल एक्टिविटीज़ होती है हमारा सीखना। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप, वो एक प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान एनालिसिस या फिर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग, अगर हम एक मीनिंगफुल लर्निंग, कायदे से लर्निंग के बारे में सोचें समझें तो सीखने का मतलब होता है कि हमारी जो लोगों के साथ बैठना उठना, उनके समान सोचने की कैपेसिटी, किसी भी समस्या का जो हम लोग समाधान कर सकते हैं, उसको एनालिसिस यानी उस पर विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग हमारी हो सकती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये हमारे अधिगम यानी लर्निंग के बारे में पॉइंट्स थे आपके। लर्निंग यानी सीखना, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम ज़िंदगी भर इसको सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेंटियो जिसको बोल सकते हैं। पठार का मतलब होता है सीखने की गति यानी एकदम अचानक से रुक जाती है, कि ना तो उसमें उन्नति होगी और ना तो अवनति होगी। यानी जितना हमने सीख लिया उतना ही सीखे रहेंगे, ना तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे और ना तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो अधिगम का जो पठार होता है, पठार में अधिगम की गति कितनी हो जाती है आपकी, ज़ीरो। यानी ना तो वो प्लस में जा रही है गति और ना ही वो गति माइनस में जा रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के जो वृक्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्व का मतलब होता है कि उसकी मात्रा, उसकी प्रभाव, उसकी क्षमता आदि को किसी ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना उसका कर्व या वक्र कहलाता है। इसमें वैल्यू को हम अधिकतम, न्यूनतम और ज़ीरो की स्थिति में प्रदर्शित करते हैं। वक्र जो होते हैं लर्निंग के, वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व। देखिए यहाँ पे आपको एक ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा एक जो ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है, इसको हम लोगों ने सीखने की गति से प्रदर्शित किया है। जो आपको नीचे साइड में दिख रहा है, ये इसका मतलब है अभ्यास, और ये जो बीच में जा रहा है ये आपका लर्निंग कर्व है, यानी सीखने की जो गति है वो अभ्यास करने से बढ़ रही है, घट रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट होता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सीखने की गति एक समान होती है, यानी नीचे से जिस पोजीशन पे बढ़ रही है उसी पोजीशन पे रहेगी।
सेकंड होता है उन्तोदर वक्र यानी एलिवेशन कर्व। एलिवेशन कर्व जो होता है इसमें सीखने की गति आप देख रहे होगे यहाँ से बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे जाते जाते वो क्या हो रही है, कम होना शुरू हो जा रही है। तो यानी इसमें सीखने की गति पहले तेज़ होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुँचने के बाद वो धीमे होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है नतोदर अधिकम वक्र यानी कॉन्केव लर्निंग कर्व। कॉन्केव लर्निंग कर्व में क्या होता है, पहले गति आपकी धीमी होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो गति तेज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट होता है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित का मतलब होता है कि यह गति स्टार्टिंग में धीमी भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है और लास्ट में भी यह गति धीमी और तेज़ दोनों हो सकती है। तो जो मिश्रित कर्व है उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं आपका एलिवेशन और कॉन्केव का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग मिश्रित कर्व कह सकते हैं। तो ये जो थे वो चारों प्रकार के कर्व हम लोगों ने लर्निंग कर्व्स पढ़े इनके बारे में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे फिगर को बना के समझाया है ताकि आपको ये जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।